Welcome to Sanjay Pandey classes. I am your physics teacher. My name is Anurag Pal, and today I will teach you chapter number 3 of physics, motion in a straight line. Okay, let's start without wasting our time. That first chapter is motion in a straight line. What do you mean by motion in a straight line? That means किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन एक सीधी गति में होना, सीधी रेखा में होना. जैसे सपोज करूं कि मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूं. एक स्ट्रेट लाइन है, ये आपकी वन डायमेंशन स्ट्रेट लाइन है, वन डायमेंशन स्ट्रेट लाइन है. एंड इस पर मेरी एक बाइक है बहुत प्यारी सी, और ये बाइक एक स्ट्रेट डायरेक्शन में चलती जा रही है, एक स्ट्रेट पर्टिकुलर एक स्ट्रेट डायरेक्शन में चलती जा रही है. उसे हम लोग बोलते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. दैट इज द थीम ऑफ दैट चैप्टर. इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ते हैं. इसमें हम लोग 5 डायमेंशन पर बात करते हैं: डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन. एंड सभी चीज़ों को हम किससे रिलेट करके बात करते हैं? टाइम से, बिकॉज टाइम इज एब्सोल्यूट. अभी हम लोग जो 9th 10th 11th 12th की फिजिक्स पढ़ते हैं उसमें हम लोग टाइम को एब्सोल्यूट मानते हैं. आगे जब आप लोग अभी पढ़ोगे, आगे अभी जब हायर क्लासेस में जाते हो तो आप रिलेवेंट टाइम ही पढ़ते हो, वहाँ पर हमें नहीं जाना है. अभी हमें सिर्फ एब्सोल्यूट टाइम पढ़ना है. हमारा समय कांस्टेंट रहेगा, समय बढ़ता जाएगा और हमें उसमें 5 डायमेंशंस पर वर्क करना होता है. एक आपका डिस्टेंस, दूसरा आपका डिस्प्लेसमेंट, तीसरे आपकी स्पीड, चौथी आपकी वेलोसिटी एंड फिफ्थ योर एक्सीलरेशन. इसी पर आपकी पूरी मैकेनिक्स, पूरी फिजिक्स आप पर निर्भर करती है. हम आज 3 बातों पर बात करेंगे सिर्फ: मोशन इन 1 डायमेंशन एंड मोशन इन 2 डायमेंशन एंड मोशन इन 3 डायमेंशन. सीधी सी भाषा में अगर बात किया जाए, अगर सिर्फ हम एक्स एक्सिस की बात करते हैं, एक पर्टिकुलर एक एक्स एक्सिस की बात करते हैं. सर ये छोटा कैसे होगा? अच्छा सॉरी. हाँ बस इसका ही एक्सपीरियंस नहीं मुझे थोड़ा सा. अगर हम सिर्फ एक्स एक्सिस की बात करते हैं बच्चों, तो आप देखोगे कि सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन है, एक पर्टिकुलर एक वन डायरेक्शन है. एक चीटा है, एंट है, वो ऐसे चल रहा है, वो बस ऐसे सीधा सीधा चलता जाएगा. आपकी एक ये जो एक वन डायमेंशन है सिर्फ एक ज़मीन पे, उसकी कोई छत नहीं होगी, उसकी कोई वॉल्स नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक ज़मीन है, एक प्लेन पेपर पर वो चलता चला जा रहा है. दैट इज़ 1 डायमेंशन. वो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन को नहीं रख सकता, ऊपर उड़ नहीं सकता, उसे सिर्फ सीधी से चलना है. एंड वन थिंग, स्ट्रेट लाइन मीन्स ओनली नॉट स्ट्रेट लाइन. दैट इज नॉट स्ट्रेट लाइन मोशन. ये भी होता है. ये नहीं कि आप ये समझो कि सिर्फ एक पर्टिकुलर स्ट्रेट है. अब आप जैसे आप अपने घर जा रहे हो तो आपको एक लेफ्ट ही मुड़ना होता है, राइट ही मुड़ना होता है, बट ज़रूरी है कि वो चीज़ आपका स्ट्रेट लाइन में कि आपको सीधे जाना है. दैट इज़ नॉट. आपको मुड़ना है वो भी स्ट्रेट लाइन में ही के अंदर आ जाता है. उस तरह से अगर हम बात करें, क्योंकि अगर सिर्फ स्ट्रेट लाइन की बात करें, देन अगर हम 2 डायमेंशंस पर आ जाएं, मोशन इन 2 डायमेंशन, तो हम लोग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की बात करते हैं. कोई ऑब्जेक्ट ऐसा चल रहा है जो एक्स और वाई एक्सिस दोनों में चल रहा है. दोनों बातें हैं. और एक सवाल आप लोग से पूछना चाहूँगा, क्या ये 2 डायमेंशन स्पेस में होता है क्या? ये एक सरफेस है हमारा, अगर मैं इससे ऊपर आ जाऊँ, इस पॉइंट पे खड़ा हूँ, दैट इज अवर 2 डायमेंशन. मतलब अगर मैं आसमान में बोलूँ प्लेन उड़ रहा है तो वो 2 डायमेंशन उड़ रहा है क्या? नहीं, आसमान में कोई भी 2 डायमेंशंस नहीं होती हैं. ऐसा उसमें क्या ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होता है क्या? आसमान में नहीं होता है. ज़मीन पे मेज़र करते हैं. ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, आसमान पे कोई चीज़ मेज़र नहीं होती ये चीज़ें. तो अगर ये पॉइंट कुछ ऐसे जा रहा है तो देखो, अगर हम देखें तो कुछ ये एक्स एक्सिस चला और कुछ हमारा किधर चला? वाई एक्सिस चला. दैट इज़ योर 2 डायमेंशन. एंड अगर हम 3 डायमेंशंस की बात करें तो यहाँ पर एक एक्सिस और बढ़ा दो. वैसे हम स्टार्ट यहाँ से भी लिख सकते हैं, ये z इधर कर देते हैं और y इधर. दैट इज़ योर, तो आपका ये भी एक मेज़र हो जाएगा पॉइंट. दैट इज़ योर 3 डायमेंशन. अगर हम बात करते, ये तो हमने तुम्हें बता दिया कि मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन एंड मोशन इन 3 डायमेंशंस. तीनों बातें मैंने बता दी. अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसको हम लोग रखते किस जगह पे, मतलब किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर रखते हैं. आपके 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं. एक होता है जो आप जानते हो, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ
एज योर कितने टाइप्स के होते हैं आप लोग पढ़ के आ रहे हो 11th 12th में हो तो आपको पता होंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन कौन से होते हैं, बता सकते हैं आप? एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेटा, अगर नहीं कोई बात नहीं, नहीं आता बैठ जाओ कोई बात नहीं। एक होता है आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। रिमेंबर माय पॉइंट, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस दोनों में। अच्छा, कोई क्लास में है बच्चा जो बता सकता है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? द पर्टिकुलर पॉइंट इज द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एनीवन? ओके ओके, जब अरे मेरे पास आए हो तो सुनो सुनो सुनो, पहले बात, अगर मेरी क्लास में आए हो तो ये जो आपका शटर है थोड़ा सा उसे ओपन रखना, क्वेश्चन जरूर पुटअप करना। ये नहीं कि सिर्फ कहानी में आया हूँ यहाँ पर बैठा हूँ और तुम्हें सुना रहा हूँ बस तुम सुनते जा रहे हो। पूछना है क्या चीज़ है, एक एक पॉइंट जहाँ मेरी बात ना समझ में आए, भले मैं अभी बोल रहा हूँ मेरी जैसे ही बात खत्म हो आप हैंड रेज करो और आप पूछ सकते हो सवाल बिना झिझक के, कैसा भी बचकाना सवाल है आप पूछो। फिजिक्स में बचकानी हरकतों से ही एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। ओके, अगर मैंने आपसे बताया कि बेटा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की अगर हम बात करें, सिंपल सा फंडा है, अपने माइंड में फीड कर लो। जिसमें इनर्शियल में भैया अगर जिसमें न्यूटन का सेकंड लॉ, सिंपल क्या भैया, कौन सा लॉ, कौन सा लॉ बच्चा? न्यूटन का सेकंड लॉ अगर वैलिड है तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और नहीं वैलिड है तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इन न्यूटन, अब यही अब तुमसे पूछेंगे कि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है, क्योंकि ये सब लॉ तुम लोग 9th 10th में पढ़ के आते हो, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। चलो थर्ड लॉ बता दो। अच्छा, थर्ड लॉ तो आता होगा, थर्ड लॉ बता दो भाई। फिर से बोलो, पूरा थोड़ा बोलो, डिस्क्रिप्शन में दो। एवरी ऑब्जेक्ट हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब क्या, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, मतलब अगर मैं इसे स्लाइड कर रहा हूँ, फोर्स दे रहा हूँ तो ये भी मुझे दे रहा है, मगर ये अगर मुझे दे रहा है तो मैं पीछे नहीं जा रहा हूँ। हाँ, अब सही आ गई बात। अब यहाँ पे क्या लगने लगा? इनर्शिया लगने लगा, क्योंकि एक लॉ तो है, हमें दूसरा लॉ भी तो पढ़ना है भाई। फिजिक्स में एक ही लॉ एक जगह नहीं लग रहा है, कई जगह लॉ लग रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, मेरी एनर्जी जा रही है तो तुम लोग भी तो सुन रहे हो, एनर्जी हो रही है, आपकी भी एनर्जी यूज हो रही है भाई। सिर्फ बोलने वाले की एनर्जी यूज नहीं हो रही, पढ़ाने वाले की भी एनर्जी, सुनने वाले की भी एनर्जी लग रही है उसमें। अगर मैं इसको कर रहा हूँ, अच्छा इनर्शिया, अब इनर्शिया क्या होता है ये बता दो हमें। ढीठपना, अरे वाह वाह क्या बात है भैया। ढीठपना तो हिंदी में चल जाएगा, फिजिक्स में समझाओ मुझे, फिजिक्स का टीचर हूँ। हाँ, द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू बी स्टेट ऑफ रेस्ट और इन मोशन, दैट्स माई पॉइंट, कैच माई पॉइंट। कहने का मतलब हिंदी में अगर मैं समझाऊं कि ढीठपना, कि भाई ये बोर्ड रखा हुआ है मेरा ये, और ये सीट रखी, तुम बैठे हो, मैं कहूँ गेट आउट माई क्लास, तुम नहीं जा रहे हो, तुम्हारी टेंडेंसी है बैठे रहने की। तो इनर्शिया कोई फिजिकल रेफरेंस नहीं है, सिर्फ एक रेफरेंस है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिस अवस्था में है उस अवस्था में बोलेंगे। अच्छा, तुम कर क्या रहे हो? इनर्शिया कितने प्रकार के होते हैं ये बताओ, ये सब पढ़ के आए हो। अगर तुमको 11 12 अगर मेरे से पढ़ना है अच्छे से तो तुम्हें ना तुम्हारा बेस मजबूत होना चाहिए, क्योंकि मैं तो आगे चल के तुम्हें डेरिवेशन कराऊंगा। आज मेरी फर्स्ट क्लास है, मैं तुम्हें सिर्फ फील दे रहा हूँ कि फिजिक्स होती क्या है, कहाँ कहाँ से उठाओगे तुम। बट अभी तुम्हारा काम है मुझे पहले बेस बताओ कि तुम्हें कितना आता है, मैं वो जान लूंगा, देन तुम्हें वो पढ़ाऊंगा, वो भी पढ़ाना है मुझे। तो बताओ भाई इनर्शिया कितने प्रकार का होता है? या वाह, 9th में 2 ही कितने नंबर आए थे सर? 2 आए हैं। अरे यार 3 प्रकार का होता है। अच्छा और बताओ, किसी को पता है 3 प्रकार का? 3 होते हैं, कौन कौन से? अच्छा 2 पता है, चलो 2 ही बता दो अभी। हाँ, और एक होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्लास में समझ में आया ये सबको? 3 होते हैं, कैसे? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। और तीनों के बड़े प्यारे एग्जाम्पल हैं। अगर तुम लोग बस में ट्रेवल करते हो, भैया तुम लोग बड़े आदमी हो यार, लग्जरी कार में चलते हो, प्लेन में चलते होगे, चलो कोई बात नहीं, अपन लोग बस में चलते हैं। जैसे अपनी बस बना लेते हैं, ऐसी बड़ी प्यारी सी बस है हमारे यहाँ चलती है भाई कानपुर में, और बड़ा अच्छा ड्राइवर बैठा होता है। यहाँ पे देखो एक हैंगर लगा होता है, याद होगा ना, ऐसे हैंगर लगे होते हैं। अब तुमने गौर किया हो, याद करो थोड़ा सा, अगर बस में ट्रैवल करे हो कभी, जब ये आगे की ओर बढ़ती है, अभी ये क्या रुकी हुई थी मेरी बस, अभी बच्चा रुकी हुई थी। अब इसने क्या किया, 0 से लगभग 20 की स्पीड बढ़ाई, एकदम से एक्सीलेटर लिया, और तुम यहाँ पर थे, तुम इस हैंडल को पकड़े हुए थे, पकड़ोगे तो गिर जाओगे, पीछे की ओर गिरे, झटका लगा, क्यों? ओके क्या? ओके,
पीछे की ओर लगा, दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब समझाता हूँ क्या चीज़ है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, कैसे काम कर रहा है। क्योंकि तुम जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर थे वो अभी तक किस पे था, रेस्ट पर था। अचानक से तुमने मोशन किया, मगर तुम्हारी बॉडी उसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पे थी, वो तो भी रेस्ट पे ही बनी रही ना, इसीलिए तुम्हें कैसा लगा, पीछे को झटका। दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर इनर्शिया ऑफ मोशन की बात करें, बड़े हौले हौले चल रही थी गाना लगा करके, ये तो ना ड्राइवर वाला गाना लगा चलता है बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया गाने लगाता है, मज़ा आ जाता है। और जैसे ही उसने एकदम से मारा ब्रेक, सामने एक सुंदर कन्या दिखी, उसने मार दिया ब्रेक और तुम आगे आके गिरे, दैट इज इनर्शिया ऑफ मोशन। क्योंकि अभी तक तुम जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर थे वो किस में था, मोशन में था, और एकदम से वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट पर आया तो तुम भी किस पे आ जाओगे, रेस्ट पर। दैट इज इनर्शिया ऑफ मोशन। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। अब एक तुम लोग पता नहीं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, तो भैया किसी ने बढ़िया वो वाले पहाड़ी वाले रास्ते पे चला ऐसे ऐसे करके, तो वही होता है जब गाड़ी अपोजिट से ऐसा करो कि लेफ्ट ऐसे जा रही हो और तुमको इधर झटका लग रहा है, जैसे आगे पीछे इसमें लग रहा था तो साइड पे लग रहा है, दैट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये तो आज हमारी सिर्फ बेसिक क्लास थी, हमने सीखा कि क्या क्या है फिजिक्स की फील्ड ली। इसके बाद तो हम डेरिवेशंस करेंगे, डीपीज लगाएंगे, क्वेश्चन देखेंगे कि एक बंदर है उस पर वो पुली पे टंगा हुआ है, ये सारे बड़े बड़े कॉन्सेप्ट होते हैं और कुछ नहीं है, सिर्फ हमें इनको फील करना है और फील करके बस अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगानी है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, खत्म। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके सर।